हर्षवर्धनजी यावेळेला बोलतायत, थेट पाहूयात. यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है. अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है. और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है. आज जो कोविड की वैक्सीन्स 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देना देश के हेल्थ वर्कर्स को शुरू किया गया. अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी शुरू हुआ और आने वाले समय में दूसरी श्रेणी के लोगों को मिलेगा. उसके लिए भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. और ये भी कहा है अपने भाषण में कि और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी जो है गहराई से चिंता उसकी करेंगी. मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, विशेष रूप से जो कोविड के अंदर भी जो हम लोगों को 1 वर्ष में अब अनुभव हुआ, उन सब अनुभवों का भी लाभ उठाते हुए एक व्यापक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए प्रावधान किए गए हैं. 17,000 रूरल एरियाज में और 11,000 अर्बन एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए प्रावधान किया गया है. सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले वर्षों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है. 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है. इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है. जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी. 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी. और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा. 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा. और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज, जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा. 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है. एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर. और इससे भी ज्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी.